क्रिकेट की बमचक इज स्पॉन्सर्ड बाय माई 11 सर्कल। करोड़ों फैंस खेलेंगे, करोड़ों फैंस जीतेंगे। कौन जीतेगा और क्या जीतेगा? my11circle.com पे आओ और खुद जान जाओ। डाउनलोड द ऐप नाउ। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दुबई के मैदान में, जहां चेन्नई सुपर किंग्स 10 विकेट से बड़ी हार के साथ इस मैच में आ रही है, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ मोमेंटम है क्योंकि पिछले 2 मैचेस में बैक टू बैक जीत हासिल की थी। बिल्कुल, आरसीबी के लिए तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन सीएसके के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। आरसीबी की टीम ऐसी टीम है जो पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 स्पॉट के लिए लड़ रही है। प्लेऑफ में ऑलमोस्ट वो पहुंच गए हैं, सिर्फ एक जीत और उनका पोजीशन को पूरी तरह फिक्स कर देगी। जबकि सीएसके के लिए आप कितना भी गुणा भाग लगा लीजिए, लेकिन अब रास्ता बहुत कम बचा हुआ है। खास तौर पर जिस तरीके का परफॉर्मेंस सीएसके से हम लोगों ने देखा है, तो सीएसके के फैंस हो या कोई भी हो, वो सब निराश हैं कि इस तरीके का खेल आप दिखा रहे हैं तो फिर प्लेऑफ में जाने के लिए आप डिजर्व भी नहीं करते। पिछले मैच में मुंबई ने सिर्फ 114 रन पे आपकी टीम को रोक दिया। एक लौती पॉजिटिव चीज जो सीएसके के कैंप में नजर आ रही है वो सैम करन है, उसके अलावा पूरी टीम में कुछ भी नहीं दिख रहा है। सैम करन की आपने बात की, पिछले मैच में भी अर्धशतक से कंट्रीब्यूट किया था, उनको बतौर ओपनर भी ट्राई किया, लेकिन 3 मैचेस जिनमें बतौर ओपनर खेले वो, उसमें उनका जो स्ट्राइक रेट था वो मैचअप नहीं कर पा रहा था बाकी पोजीशंस पे जब वो बल्लेबाजी करते हैं। तो पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हमने देखा कि ऋतुराज गायकवाड़ से ओपन कराया, सैम करन को नंबर 7 पर भेजा और बहुत अहम पारी थी वो, क्योंकि जो इज्जत बचाने वाला सिचुएशन था, जो साख बचाने वाली सिचुएशन थी, वो कराया मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स का। ऋतुराज गायकवाड़ और जगदीशन की बात करें तो काफी यंगस्टर्स के अराउंड काफी डिस्कशन हो रहा था, उनको ट्राई किया पिछले मैच में, दोनों ही बिना अपना खाता खोले आउट हो गए और इनफैक्ट ऋतुराज गायकवाड़ को तो पेस से परेशान किया, आउट स्विंगर से सेट किया और इन स्विंगर से उनका विकेट निकाल लिया। बिल्कुल, इन स्विंगर से विकेट निकाला, लेकिन देखिए मैं ये एक बात कहूंगा कि सीएसके के पास अब जो मैचेस बचे हैं, आपको इन मैचेस में इन्हीं यंगस्टर्स पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए, इनको मौके देने चाहिए। वो सिचुएशन ऐसी थी, आप अगर कहें कि ऋतुराज गायकवाड़ को इतने मौके दिए और खिलाओ युवाओं को, कम से कम एक्सपीरियंस प्लेयर्स कुछ रन तो बना रहे थे, आप ये मत सोचिए, क्योंकि वॉटसन, डुप्लेसी, इमरान ताहिर पे आप बहुत ज्यादा अगले सीजन के लिए डिपेंड नहीं हो सकते। आपको बाकी के जो 3 मैचेस बचे हैं और जो अगला सीजन है उसे ध्यान में रखते हुए गायकवाड़ हुए या फिर जगदीशन हुए, इन प्लेयर्स को ज्यादा मौके देने होंगे। सैम करन का रोल आपको और क्लियर करना होगा ताकि अगले सीजन भी वो आपके लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खेल सके। रविंद्र जडेजा और खास तौर पर एमएस धोनी को एक ऐसी टीम इन 3 मैचेस में खिलानी चाहिए जो आपको आगे के लिए चीजें सोचनी है। जी, सैम करन की आपने बात की, बतौर ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। इनफैक्ट जो अभी तक मैचेस खेले उन्होंने 11 गेम्स, उसमें 10 विकेट भी निकाले हैं, अपफ्रंट विकेट्स निकाल कर देते हैं और 173 रन इन टोटल बनाए हैं। उनमें से कुछ कैमियोज बहुत पावर पैक्ड रहे हैं और स्ट्राइक रेट जो है, जब डिफरेंट पोजीशंस पे बल्लेबाजी उन्होंने शुरुआती मैचेस में की थी तो 200 के पार जाता था। पिछले मैच में उनका रोल डिफरेंट था क्योंकि बहुत सारे विकेट्स गिर गए थे, तो डिफरेंटली बैटिंग की, तो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से भी मोल्ड करते हैं। और साथ ही साथ ये बात एमएस धोनी ने कही है कि अगले जो 3 मैचेस होंगे उसको अगले साल को ध्यान में रखते हुए वो खेलेंगे और इसीलिए जो यंगस्टर्स वाली बात है उन पे फेथ दिखाएंगे, कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा विकल्प अब उनके अलावा नहीं रह गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अब बात करते हैं। जब से मॉरिस आए हैं टीम में, उनकी गेंदबाजी एक न्यू लुक में दिख रही है। 140 किलोमीटर पर आवर का पेस लेकर आते हैं, साथ ही साथ डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स से इतने सटीक रहते हैं, तो पावर प्ले ओवर्स हो या डेथ ओवर्स, दोनों में ही मोर्चा संभाल रखा है। बिल्कुल मोर्चा संभाल रखा है। क्रिस मॉरिस के आने से नवदीप सैनी को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि वो जो एक जोड़ी चाहिए थी आपको पेस बैटरी में, वो मिल गई है। और साथ ही साथ आपके पास वॉशिंगटन सुंदर है, आपके पास युजवेंद्र चहल है जो लगातार पावर प्ले में भी बॉलिंग कर रहे हैं और आपको विकेट्स दिला रहे हैं। लेकिन एक जो बॉलिंग डिपार्टमेंट में मेरे को दिक्कत नजर आती है वो यही कि जिस दिन मॉरिस या सैनी का दिन नहीं होगा तब दिक्कतें आरसीबी के लिए होंगी। और आपके पास बेंच में उमेश यादव हैं, डेल स्टेन हैं, जो स्टार्टिंग के मैचेस में खेले उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाए और तब से बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज ने दिखाया कि वो भी जब ओपनिंग गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हैं तो क्या कुछ उम्दा परफॉर्मेंसेस निकाल के दे सकते हैं। पिछले मैच में हमने देखा कि 2 विकेट मेडन्स, इनफैक्ट 3 विकेट निकाल लिए थे, एक भी रन तब तक नहीं दिया था पहले 2 ओवर्स में, तो उनकी भी गेंदबाजी उम्दा रही है। मॉरिस की तो हमने बात की ही है, 9 विकेट निकाल चुके हैं 6 मैचेस में। ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी अभी तक दिखाते आ रहे हैं और वॉशिंगटन सुंदर पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी दिखा रहे हैं।
युजवेंद्र चहल शुरुआत से ही विकेट्स निकाल के दे रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बिल्कुल, आरसीबी की टीम एक पूरी तरह से कंप्लीट टीम नजर आ रही है और मुंबई और दिल्ली के साथ साथ बिल्कुल आगे से चल रही है। लेकिन मेघा जी, वो जो टीम है जो हमारे व्यूअर्स जिसका इंतजार करते हैं कि आज माई 11 सर्कल ऐप पे जब आप अपनी टीम बनाएंगे और प्लेयर्स का जब आप हिंट दे देती हैं तो उसका आइडिया भी मिल जाता है। आपने ऐप डाउनलोड किया है या नहीं? अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ललन टॉप व्यूअर हैं तो 20% एक्स्ट्रा कैश भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब बहुत कम मैचेस बचे हैं इस सीजन के। तो आप जल्दी से अपनी टीम बना लीजिए। बाकी मैच से पहले हम लोग फिर से लाइव आएंगे और लाइव के वक्त जैसे ही टॉस होगा आपको बताएंगे कि कौन से वो 11 प्लेयर्स हैं जिन्हें आज आप अपनी टीम में रख सकते हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत हेरफेर करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।